नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। जनसत्ता से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर डिक्टेशन के साथ साथ PDF भी अवेलेबल करवाया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट। अब यह चलन सा बन चुका है कि चुनावी वर्ष में सरकारें बजट में तोहफों और लुभावनी योजनाओं की बरसात कर देती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट इसका ताज़ा उदाहरण है। उसने बजट में प्रावधान किया है कि युवाओं को 2,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, होमगार्डों, ग्राम कोटवारों आदि के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह एक दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट में लाडली बहना योजना शुरू की, जिसके तहत ऐसी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह सरकारी सहायता देने की घोषणा की गई, जो आयकर के दायरे में नहीं आती और जिनके परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपये वार्षिक से कम है। राजस्थान सरकार तो पहले ही ऐसी लुभावनी योजनाओं की बरसात कर चुकी है। गौरतलब है कि इन तीनों राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल उसकी तैयारी में जुटने लगे हैं। इन सरकारों की घोषणाओं में स्पष्ट रूप से चुनावी मकसद देखा जा सकता है। हर कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनने के अवसर उपलब्ध कराए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो निर्बल वर्ग के लोगों को वित्तीय मदद मुहैया कराए। मगर सवाल है कि क्या ऐसे बजटीय प्रावधानों से ये संवैधानिक तकाजे पूरे हो सकते हैं? खुशहाल देश और समाज वही माना जाता है जहां लोग निजी उद्यम से अपने गुजर बसर संबंधी सुविधाएं जुटाते हैं। खैरात पर जीने वाला समाज विपन्न ही माना जाता है। लोग भी यही चाहते हैं कि उन्हें कुछ करने को काम मिले, इसी से उन्हें संतोष मिलता है। मगर हकीकत यह है कि देश में नौकरियों की जगहें और रोजगार के नए अवसर लगातार कम होते गए हैं। यह केवल कोरोना महामारी के प्रभाव में नहीं हुआ है। सरकारों की तरफ से ऐसे अवसरों को बढ़ाने के व्यावहारिक प्रयास न होने की वजह से भी हुआ है। मगर इन कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए सरकारों ने मुफ्त सहायता देने की परंपरा विकसित कर ली है। चाहे वह मुफ्त राशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो या फिर महिलाओं को वजीफा हो। इस मामले में किसी भी
राजनीतिक दल की सरकार पीछे नहीं है। अब तो इस मामले में जैसे एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ सी नजर आने लगी है। पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को वजीफा देने की घोषणा की थी। सवाल है कि सरकारें इस पहलू पर कब विचार करेंगी कि हर हाथ को काम मिले। लोगों के हाथ में काम होगा तो उन्हें इस तरह सरकारों की मुफ्त की योजनाओं के लिए हाथ पसारने पर मजबूर ही नहीं होना पड़ेगा। जब लोगों के हाथ में काम होता है तो न सिर्फ उनकी पारिवारिक स्थिति सुधरती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। इस बात से सरकारें अनजान नहीं हैं, मगर लगता है कि उन्होंने नौकरी और रोजगार सृजन की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।